दोस्तों, क्या अब यह सच होने जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे? क्या बहुत जल्द कुछ बड़ा होने जा रहा है? महाराष्ट्र एनडीए में हर दिन टूट फूट की खबर सामने आ रही है। क्या अजीत पवार कुछ अलग गेम खेलने की तैयारी में हैं? हरियाणा चुनाव में हार के डर से मोदी और अमित शाह घर बैठ चुके हैं और अब महाराष्ट्र में चाणक्य की फेक चाणक्य नीति फेल होने जा रही है। महाराष्ट्र के उपसभापति ने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से क्यों लगाई छलांग? आखिर मंत्रालय भवन की तीसरी मंजिल से क्यों कूदे अजीत पवार गुट के एमएलए और डिप्टी स्पीकर? क्या हरियाणा के बाद महाराष्ट्र भी मोदी के हाथ से निकलने जा रहा है? स्वागत है आप सभी का देश नीति में। मैं असरार अहमद। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, महाराष्ट्र में भी मोदी के साथ खेला होने जा रहा है। सरकार में बैठे लोग ही अब सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। महाराष्ट्र के आदिवासी समुदाय के विधायकों ने शुक्रवार को मंत्रालय में विरोध प्रदर्शन किया है, जबकि उस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो चुकी थी। बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ साथ दूसरे अन्य मंत्री भी मौजूद थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिर अब महाराष्ट्र में क्या कुछ होने जा रहा है। जिस तरीके से हरियाणा चुनाव के आखिरी कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मैदान छोड़कर भाग गए और जाकर घर बैठ गए, तो क्या अब महाराष्ट्र में भी उनके साथ ठीक उसी तरीके से कुछ खेला होने जा रहा है? क्योंकि आए दिन ऐसी खबर आ जाती है कि महाराष्ट्र की एनडीए में टूट फूट है। कभी एकनाथ शिंदे अजीत पवार को सुना जाते हैं, तो कभी अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस को स्टेज पर ही सुना देते हैं। तो आखिर महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है? आज डिप्टी स्पीकर ने मंत्रालय की बिल्डिंग से छलांग क्यों लगाई? पहले हम नजर दौड़ाएंगे हेडलाइंस पर कि आखिर क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा। डिप्टी स्पीकर नरहरी मंत्रालय की तीसरी मंजिल से कूदे, जाली रहने से बची उनकी जान। दूसरी हेडलाइन है, मंत्रालय की तीसरी मंजिल से डिप्टी स्पीकर ने लगा दी छलांग, जाल बना सुरक्षा कवच, नहीं तो जा सकती थी उनकी जान। तीसरी हेडलाइन, मंत्रालय भवन की तीसरी मंजिल से कूदे अजीत गुट के एमएलए और डिप्टी स्पीकर। तो आपने देखा कि किस तरीके से मंत्रालय की बिल्डिंग से ही डिप्टी स्पीकर ने छलांग लगा दी है। अपनी ही सरकार से नाराज हो गए हैं। कभी अजीत पवार नाराज हो जाते हैं, तो कभी एकनाथ शिंदे नाराज होते हैं, तो कभी देवेंद्र फडणवीस ये कह देते हैं कि अजीत पवार की वजह से लोकसभा में जो करारी हार मिली है उसका सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अजीत पवार है। तो क्या अजीत पवार कुछ अब अलग गेम खेलने की तैयारी में महाराष्ट्र में है? क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर हैं वो अजीत पवार के ही पार्टी से आते हैं। अजीत पवार गुट के जो दूसरे एमएलए हैं उन्होंने भी डिप्टी स्पीकर के साथ मंत्रालय की बिल्डिंग से छलांग लगा दी है। तो क्या कुछ होने जा रहा महाराष्ट्र में? क्या साहब के साथ महाराष्ट्र भी खेला करने को तैयार बैठा है? दरअसल मामला यह था कि अजीत पवार के आदिवासी विधायकों की मांग है कि धनगरों को आदिवासी आरक्षण कोटा नहीं दिया जाए और उनके लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। इस मुद्दे को लेकर विधायकों ने मंत्रालय भवन की तीसरी मंजिल से सेफ्टी नेट पर छलांग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। उनके साथ डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल भी सेफ्टी नेट में कूद गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिर महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है। क्या महायुति जो गठबंधन बना है वो अब बस कुछ ही दिन का मेहमान है? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, इस गुट में लगातार अंदर से तोड़ फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो शरद पवार की पार्टी एनसीपी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़कर अपने साथ एक नया गठबंधन बनाया, फिर वहां पर सरकार बनाए, तो क्या महाराष्ट्र की जनता भी अब उसका हिसाब लेने के लिए तैयार है? जिस तरीके से हरियाणा के किसानों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव में आते हैं तो गांव में उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, उनको गांव से भगा दिया जाएगा। कई ऐसी वीडियोस भी सामने आई जहां पर खुलकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध हो रहा था, जिसकी वजह से ही
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भांप गए थे कि यहां पर करारी हार होने जा रही है, तो अपने फेस को बचाने के लिए 2 दिन पहले ही प्रचार बंद कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह तो 4 दिन पहले ही प्रचार नहीं कर रहे थे, यानी कि 4 दिन पहले से उन्होंने हथियार डाल दिया था। तो क्या अब महाराष्ट्र में भी यही कुछ होने जा रहा है? जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अमित शाह की चाणक्य नीति है, तो क्या अब चाणक्य की जो फेक चाणक्य नीति थी, जिसका एक ब्रह्मांड बनाया गया था, क्या अब वो खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है? क्या अब वो सीधे तौर पर काम नहीं कर पा रहा है? क्या वो माहौल को समझ नहीं पा रहे हैं, या कि जनता ने जिस तरीके से जनादेश दिया है उसके बाद से ही अब उनकी पार्टी में कुछ चल नहीं रही है, क्योंकि नेता बागी हो चुके हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, अभी तक 10 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मीडिया ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली नेता हैं। एक तरफ अजीत पवार गुट के विधायक और डिप्टी स्पीकर इस पर विरोध दर्ज करा रहे हैं, और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनसे मिल नहीं रहे हैं। मिलने के लिए गेस्ट हाउस जब ये लोग गए तो 7 घंटे का इंतजार करना पड़ा। तो आप समझिए कि डिप्टी स्पीकर लेवल का और जो मंत्री हैं, जो एमएलएज हैं, वो मुख्यमंत्री से नहीं मिल पा रहे हैं, तो आखिर जनता का काम कैसे होगा महाराष्ट्र में? नरहरि झिलवाल के साथ कुछ आदिवासी विधायकों ने बुधवार को गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी और मांग की थी कि आदिवासी आरक्षण में किसी अन्य जाति को शामिल नहीं किया जाए। हालांकि सीएम से मिलने के लिए उन्हें 7 घंटे का इंतजार कराया गया था। इससे आदिवासी विधायक नाखुश थे। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उनकी सीएम से मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके चलते कुछ विधायक मंत्रालय में नेट पर कूद पड़े। ये घटना महाराष्ट्र कैबिनेट की चल रही बैठक के दौरान घटी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब डिप्टी स्पीकर और जो आदिवासी एमएलएज हैं वही मुख्यमंत्री से नहीं मिल पा रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने साथ सहयोगी दलों को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, तो क्या अब महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से सामने आएगा? हम ये भी जानेंगे कि आखिर वहां पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो क्या कुछ कह रही हैं, इस तरीके से जैसे आज मंत्री ने मंत्रालय की बिल्डिंग से छलांग लगा दी है। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार में शामिल लोग ही ऐसा करेंगे तो जनता का क्या होगा। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये लोग आपस में मराठा और ओबीसी को लड़ाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसका ही नतीजा है। अगर महाराष्ट्र में नेताओं का ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा? तो आप अंदाजा लगाइए कि साथ में गठबंधन है, गठबंधन के नेता ही मुख्यमंत्री से नहीं मिल पा रहे हैं। जिस बात को लेकर वो मिलना चाह रहे थे, 7 घंटे तक उनको इंतजार करना पड़ रहा है। तो क्या अब महाराष्ट्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से निकलने जा रहा है? और जैसे ही महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, क्या उसके बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे? ये बहुत दिन से खबर चल रही है। क्या अब वो सच में ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो चुनाव जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके लिए भाजपा के तमाम बड़े नेता ही कुछ दिन पहले ही प्रचार बंद करके घर पर बैठ चुके थे। तो अब एक महाराष्ट्र से उम्मीद थी, लेकिन लोगों ने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से नेताओं को तोड़ा गया, पार्टी को खत्म की गई, उसका भी हिसाब जनता वहां लेने के लिए तैयार है। उसके तुरंत बाद झारखंड में चुनाव है, फिर दिल्ली में चुनाव होना है। क्या उससे पहले ही महाराष्ट्र में खेला हो जाएगा और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जो केंद्र में इनके सहयोगी दल बने हुए हैं, क्या महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आने के बाद वो तुरंत अपना गठबंधन और अपना नाता तोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं? ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या कुछ होगा, हम आपको सारी खबरें देते रहेंगे। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से मंत्रालय की बिल्डिंग से ही मंत्री और एमएलए छलांग लगा रहे हैं, महाराष्ट्र में क्या कुछ होने जा रहा है? क्या बड़ा कुछ होने का ये संकेत है कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई अब वहां से भी होने जा रही है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।